everyone, welcome back to the computer technology channel. Guys, again I'm continue my web technology playlist. This is my 22nd lecture on web technology. Today I'm going to explain about the unordered list. लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था डाटा डेफिनेशन लिस्ट के बारे में. उसका मैंने आपको थ्योरेटिकल पार्ट बताया था, प्लस हमने उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी एक्सप्लेन किया था. ठीक है, अलॉन्ग विद द आउटपुट. आज हम लेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट. अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है, तो सभी स्टूडेंट्स देखेंगे फर्स्ट स्लाइड की तरफ. यहाँ पे सबसे पहले मैंने डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया है, देन आई विल टेक द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल. ओके गाइज, तो लेट्स स्टार्ट. अनऑर्डर्ड लिस्ट, दिस इज द बुलेटेड लिस्ट. बुलेट्स आप लोगों ने सुना है, बुलेट जो आप एमएस वर्ड में इस्तेमाल करते हैं, इस तरह से सर्कल सर्कल से आपके आते हैं, बुलेट्स बोलते हैं जिसको. ठीक है, सर्कल वाली बुलेट भी होती है, ब्लैक ब्लैक डॉट. अगर आपने नंबरिंग में कोई चीज़ करनी है तो हम बुलेट लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, या फिर आप नंबरिंग वाली बुलेट ही इस्तेमाल करते हो 1 2 3 4, या फिर आप एरो लगाते हो उस बुलेट की जगह, या फिर आप छोटी छोटी पिक्चर्स को भी एज ए बुलेट यूज़ कर सकते हो. किस में? एमएस वर्ड में. ठीक है, यहाँ पे हम अनऑर्डर्ड लिस्ट उसी तरीके से बनाएंगे बाय यूजिंग द बुलेट्स. तो ये आपने एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है कि अनऑर्डर्ड लिस्ट को हम लोग बुलेटेड लिस्ट भी कहते हैं, इन विच ऑर्डर डजंट मैटर, जिसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है. ठीक है, यूज ऑफ अनऑर्डर्ड लिस्ट. अनऑर्डर्ड लिस्ट हम लोग कब इस्तेमाल करेंगे? दिस लिस्ट वी यूज व्हेन वी रीअरेंज द लिस्ट. ये वाली अनऑर्डर्ड लिस्ट हम तब यूज करते हैं जब आपने एक बार लिस्ट बना दी है, अगर आपको लगता है कि उस लिस्ट को दोबारा से रीअरेंज करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर आप नंबरिंग वाली लिस्ट को रीअरेंज करेंगे तो सारा आपका डाटा जो है वो आगे पीछे हो जाता है, हमें दोबारा से शुरू से वो लिस्ट क्रिएट करनी पड़ती है. जबकि अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होगा, रीअरेंज करने से आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, सिर्फ आइटम्स आगे पीछे होंगी, नंबरिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. नो कन्फ्यूजन एंड नो चेंज द मीनिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन, और ना ही उस इंफॉर्मेशन का मीनिंग चेंज होगा. राइट गाइज, तो अनऑर्डर्ड लिस्ट हम या बुलेटेड लिस्ट का इस्तेमाल हम लोग वहाँ पे करेंगे जहाँ पे आपको लगता है कि आपकी जो लिस्ट है वो चेंज हो सकती है, और उसके चेंज करने से आपके डाटा के ऊपर कोई फर्क ना पड़े या इंफॉर्मेशन के ऊपर कोई फर्क ना पड़े. नोट में देखिए द यूएल टैग. यूएल मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट. we use for opening and closing of the list along with li tag. li मतलब लिस्ट. जब आपको अनऑर्डर्ड लिस्ट या बुलेटेड लिस्ट क्रिएट करनी है तो यूएल टैग का इस्तेमाल होता है. यूएल के अंदर हम लोग li टैग का इस्तेमाल करते हैं फॉर क्रिएटिंग अ अनऑर्डर्ड लिस्ट. राइट गाइज, तो इसका सिंटेक्स देखिए किस तरीके से लिखा जाता है. सिंटेक्स फॉर क्रिएटिंग अनऑर्डर्ड लिस्ट, यूएल टैग के अंदर li, फिर li जो भी लिखना है आपको, ये तो जस्ट मैं आपको सिंटेक्स बता रही हूँ ना. देन यूएल टैग को आपने क्लोज किया. ठीक है, तो ये इसका सिंटेक्स है. अब हम इसका कोडिंग पार्ट लेते हैं जिससे आपको ये और ज़्यादा लिस्ट क्लियर हो जाएगी. तो इसमें देखिए इनपुट कोडिंग ऑफ द अनऑर्डर्ड लिस्ट. तो कोडिंग हम किस तरीके से करते हैं वो यहाँ पे देखिए, कोडिंग का स्नैपशॉट मैंने लेके यहाँ पे लिया है. HTML टैग को इस्तेमाल किया, हैड टैग इस्तेमाल किया, अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएशन मैंने हैड टैग में लिखा, उसमें मैं चाहती हूँ कि वो S3 टैग में लिखा हुआ आना चाहिए. दैट्स वाई आई एम यूजिंग अ S3 टैग हेयर. S3 को क्लोज कर दिया. टाइटल में आपने UL लिस्ट लिखा, ये आपके ब्राउज़र की टाइटल टूल बार के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा. बॉडी BG कलर इक्वल टू पिंक, आपके पेज का कलर पिंक हो जाएगा. अब यहाँ पे देखिए मैंने UL टैग अनऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है, लेकिन जो हेडिंग है वो मैं चाहती हूँ बोल्ड लेटर में आनी चाहिए, प्लस H1 टैग में मैंने उसको लिया है फ्लावर नेम्स. ठीक है, अब इसके अंदर बुलेटेड लिस्ट बनी होनी चाहिए UL टैग के अंदर. तो li टैग को मैंने इस्तेमाल किया है, यहाँ पे 3 मैंने फ्लावर्स के नेम डाल दिए. li टैग को क्लोज किया और UL टैग को क्लोज किया. एक बुलेटेड लिस्ट मेरे पास बन गई जिसमें 3 रिकॉर्ड्स हैं. देन अगेन मैंने अनऑर्डर्ड लिस्ट को बनाया, UL टैग इस्तेमाल किया, यहाँ पे मैंने कलर नेम्स लिया, ये भी मैं चाहती हूँ कि बोल्ड लेटर में आना चाहिए, प्लस H1 टैग में लिखा हुआ आना चाहिए. फिर अगेन li को इस्तेमाल किया और यहाँ पे कुछ एक कलर्स के नेम मैंने दिए. देन li टैग को क्लोज किया, UL को क्लोज किया, बॉडी को क्लोज किया, HTML को क्लोज कर दिया. ठीक है,
तो इस तरीके से इस कोडिंग पार्ट में मैंने दो अनऑर्डर्ड लिस्ट या मैं कहूँ बुलेटेड लिस्ट को क्रिएट किया है। ठीक है, तो इसका आउटपुट देख लीजिए आप लोग, जिससे आपको ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। आउटपुट ऑफ द अनऑर्डर्ड लिस्ट ये रहा गाइस इसका आउटपुट। ये देखिए यूएल लिस्ट, ये आपने किस में लिखा था, ये आपने लिखा था टाइटल टूल बार, सॉरी टाइटल टैग में, दैट्स वाई ये टाइटल टूल बार में आया है। अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएशन ये आपने लिखा था हेड टैग में, और यहाँ पे H3 टैग में इस चीज़ को लिखा था आपने, और H3 को क्लोज किया था प्लस बोल्ड। बॉडी बीजी कलर आपने पिंक दिया था, तो पिंक कलर आ गया आपके पेज का। फ्लावर नेम्स ये आपने यूएल टैग में लिखा था, प्लस आपने साथ में यहाँ पे H1 टैग का इस्तेमाल किया था, इसीलिए इसका साइज इतना बड़ा है, और बोल्ड किया था उसको। देन LI लिस्टिंग की थी, तो ये देखिए ये जो आपको दिखाई दे रही है ये आपकी बुलेट्स बनी हुई है, मतलब बुलेटेड लिस्ट बनी है, या जिसको हम अनऑर्डर्ड लिस्ट भी कहते हैं। देन आपने लिया कलर नेम्स। ठीक है, ये आपने दूसरी अनऑर्डर्ड लिस्ट या मैं कहूँ बुलेटेड लिस्ट आप लोगों ने क्रिएट की है, जिसमें ये देखिए यहाँ पे मैंने ये बुलेट्स बनी हुई आई हैं, जितना भी मटेरियल आपने LI टैग के अंदर लिखा उन सभी के साथ आपको जो है बुलेट्स बनी हुई आई। तो ये बनी है आपकी अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड मतलब बुलेट्स बन के आएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है बुलेटेड लिस्ट या फिर अनऑर्डर्ड लिस्ट, एक सिंपल बुलेटेड लिस्ट जो है वो क्रिएट करते हैं। ठीक है गाइस, अब ये जो बुलेट्स हैं ये आप देख रहे होंगे डार्क ब्लैक कलर की दिखाई दे रही है आपको, इस तरीके से यहाँ पे देखिए ब्लैक कलर की डार्क बुलेट्स दिखाई दे रही है ना आपको। अगर आप चाहते हैं कि ये जो बुलेट्स हैं ये इस तरह से सर्कल आना चाहिए, खाली सर्कल, वो फिल्ड नहीं होना चाहिए, उसके अंदर कलर नहीं होना चाहिए, जैसे इसमें ब्लैक कलर फिल्ड है बाय डिफॉल्ट, तो ये इसी टाइप की बुलेट्स आती हैं। लेकिन अगर आप चाहें इन बुलेट्स की शेप वगैरह चेंज करना तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं इस तरह से खाली सर्कल आना चाहिए, उसके अंदर कलर फिल्ड नहीं होना चाहिए, तो वो भी आप कर सकते हो। अगर आप चाहते हैं बुलेट की जगह पे इस तरह से स्क्वायर आना चाहिए, राउंडेड नहीं आनी चाहिए, तो स्क्वायर बना सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप बहुत सारे चेंजेस जो हैं इन अनऑर्डर्ड लिस्ट वाली बुलेट में भी कर सकते हो। वो होते हैं इस अनऑर्डर्ड लिस्ट के एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स, उन चीज़ों को हम कहते हैं कि आप इस अनऑर्डर्ड लिस्ट को जो बाय डिफ़ॉल्ट ये बनती है, उसके अलावा अगर आप कुछ स्पेसिफिक एनहांसमेंट इफेक्ट अपनी अनऑर्डर्ड लिस्ट वाली बुलेटेड लिस्ट में देना चाहते हैं, देन हम इसके एट्रीब्यूट्स को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से हम एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल करके अनऑर्डर्ड लिस्ट को और भी ज़्यादा एनहांसिंग इफेक्ट के साथ शो कर सकते हैं, दैट वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज। If you have any doubt, please comment me on my YouTube comment section. Like my channel, view my videos, share my videos, and please don't forget to subscribe my channel and press the bell icon, or I can say that hit the bell icon for more video notifications. तब तक के लिए thank you so much. Take care. Bye bye.